हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिप्रा वाजपेयी। आज का हमारा टॉपिक है डेली रूटीन। जी हाँ, जो हमारा डेली रूटीन होता है वो हमारी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए, जो भी सफल व्यक्ति हैं उनके पीछे उनकी डेली रूटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो हमारी डेली रूटीन होती है मेनली वो तीन जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। फर्स्ट पॉइंट है हमारी फिजिकल हेल्थ, और सेकंड पॉइंट है हमारी मेंटल पीस, और थर्ड पॉइंट है हमारा कैरियर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में। देखिए, आज की भागम भाग जो ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कुछ ना कुछ समय योगा और प्राणायाम के लिए ज़रूर निकालें। इसके लिए सबसे अच्छा समय सुबह का ही रहता है, कि सूर्योदय से पहले का या सूर्योदय के तुरंत बाद का, कि हम लोग 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा 1 घंटा जो भी हमारी परिस्थितियों के हिसाब से जो भी हम समय निकाल सकें, तो वो हमें योग और प्राणायाम के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए, जिससे कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। साथ ही साथ अगर हमारे पास समय मिलता है और अगर हमें इंटरेस्ट है तो हम कुछ आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, जिससे भी हमारी फिटनेस अच्छी रहती है। दूसरी बात करते हैं अपनी मेंटल पीस की। आज का जो समय है, आज सबसे बड़ी कमी यही आई है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने काम में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हम अपनी मेंटल पीस खोते जा रहे हैं। हम लोग अपने वर्क प्लेस पे एक स्माइल जो बहुत ही फॉर्मल होती है उसको ओढ़े रहते हैं, और लेकिन घर लौटते लौटते क्या होता है कि हमारे नेचर में वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद का मूल्यांकन करें और देखें कि हमें किन चीज़ों में रुचि है, किन चीज़ों को काम करने से हमें आनंद मिलता है। तो जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट है उन चीज़ों को पहचान करके थोड़ा सा समय हमें अपनी रुचियों के लिए भी निकालना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए आपको गार्डनिंग का शौक़ है, या आपको कविताएं लिखने या पढ़ने का शौक़ है, या आपको डांसिंग का शौक़ है, या म्यूज़िक का शौक़ है, खेलने का शौक़ है, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। अगर लगता है कि आप पर डे जो है आप अपने इंटरेस्ट के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वीक में कुछ आवर्स ज़रूर जो है ऐसे निकालिए जिससे कि आप अपनी रुचि के अनुसार काम कर सकें। और यकीन मानिए कि जब आप अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे तो आपको उससे बहुत बड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और मेंटल पीस मिलेगी। तीसरा पॉइंट आता है कैरियर का। देखिए, सभी के लिए जो उनका कैरियर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर कोई अपने कैरियर में सफल होना चाहता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह से काम करें, अपने जो भी हमारे सामने टारगेट है उसको इस तरह से प्लान करें कि हम उसमें सफल हो पाएँ। वो चाहे फिर स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे जॉब की तलाश में जो लोग हैं वो हों, और चाहे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो लोग हों, हर कोई अपने कैरियर में सफल होना चाहता है। तो इसके लिए जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने क्या लक्ष्य है कि वो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो। इसके लिए वो कई बार टाइम टेबल बनाते हैं, बढ़िया अच्छा सा उसको डेकोरेट करते हैं, अपनी स्टडी टेबल के सामने लगाते हैं, और फिर क्या होता है कि उसको कुछ दिन 4-5 दिन 6 दिन उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उससे बोर हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये तो बहुत उबाऊ है और उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमें जो है अपना एक अच्छा प्लान तैयार करना होगा। पहले हम अपना वीक का प्लान तैयार करें कि इस वीक में हमें इन सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स तैयार करने हैं। उसके बाद हमें उसका एक बार सब डिवीज़न करना चाहिए डे वाइज, कि एक पर्टिकुलर डे का हमारा आज का ये टारगेट है, और हमें खुद से ये वादा करना चाहिए कि जो हमने अपने दिन का टारगेट लिया है उसको हमें आज पूरा ही करना है हर हाल में। उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि हम जो है 4 से 5 बजे तक ही हमें फिजिक्स पढ़नी है,
ऐसा नहीं, अगर आपने टारगेट ले लिया है कि हमें ये टॉपिक जो है तैयार करना है, तो आप दिन में जब आपका मन लग रहा है पढ़ाई में, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे आप अगर अर्ली राइजर हैं तो आप मॉर्निंग में सुबह उठ करके उसको तैयार कर सकते हैं, अगर आप लेट नाइट स्टडी करने वाले हैं तो लेट नाइट करेंगे। देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कब तैयार कर रहे हैं, जब आपका मन करेगा, जब अंदर से इच्छा होगी पढ़ने की, तभी आपको जो है वो उसमें आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा अगर आपका मन नहीं है और आपके टाइम टेबल में लिखा है कि नहीं हमें इतने टाइम से इतने टाइम तक यही पढ़ना है, तो क्या होगा कि आपका 1 घंटा भी ख़त्म हो जाएगा और आपका वो चीज़ बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। इसलिए आपकी जब इच्छा कर रही है, जब आप मेंटली प्रिपेयर हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए, उस चीज़ को तैयार करने के लिए, उस समय वो काम करिए। बस ये है कि आपने जो दिन का टारगेट फिक्स किया है, उस टारगेट को अचीव करके ही जो है हमें सोना चाहिए, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम टारगेट बेस्ड जो है वो तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि कभी भी हम अपना टारगेट ऐसा ना लें जो हमारी कैपेबिलिटी के बाहर हो। हम छोटे छोटे टारगेट लें और जब हम उस छोटे से टारगेट में सफल होंगे तो जो हमें मेंटल पीस मिलेगी, जो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। आप निश्चित रूप से, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। और जब आपका एक वीक का पूरा टारगेट अचीव हो जाता है तो आप खुद को छोटा सा गिफ्ट भी दीजिए इसके लिए। तो उसके लिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ आप अपने आप को गिफ्ट करिए। तो इससे क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको टारगेट को फिनिश करने का आप मन बनाएंगे। जब छोटे छोटे टारगेट आप पूरे कर लेंगे तो आप बड़ा टारगेट जो है उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सभी लोग अपने अच्छे से अपने डेली रूटीन को प्लान करके अपने जीवन में और अपने कैरियर में सफल हो सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा, देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। और यही हार्ड वर्क जब आप प्लान्ड वे में करते हैं और टारगेट बेस्ड होकर के करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू।